एलजी के दफ्तर पर 5,000 के करीब जो दिल्ली सरकार के शिक्षक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो बीजेपी के सांसद और तमाम वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने यहाँ पर दिल्ली के एलजी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। अरविंदर सिंह लवली जी पूर्व शिक्षा मंत्री मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। 5,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र और एलजी के दरवाजे तक आप लोग भी गए, क्या कुछ निकल कर आया? देखिए, ऐसा था कि बहुत दिन से बहुत सारे टीचर्स संपर्क कर रहे थे, मुझे भी कर रहे थे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी कर रहे थे। और निश्चित रूप से जिस तरीके से उनकी ट्रांसफ़र को लेके पॉलिटिक्स हो रही है कि कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, तो टीचर्स अपने आप को इसमें जो है बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। तो हमने एलजी साहब से, मैंने और 4 हमारे एमपीज़ ने, हमने इकट्ठे समय मांगा था। उनका धन्यवाद है कि उन्होंने समय दिया और हमारी बात को भी ठीका। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि टीचिंग जॉब और बाकी गवर्नमेंट जॉब में बहुत फ़र्क होता है। इसमें कोई ये पैमाना नहीं होना चाहिए कि कोई 10 साल अगर रहा है तो जितना वो स्कूल में रहेगा उतनी उस स्कूल के प्रति उसकी बॉन्डिंग होगी, टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ बॉन्डिंग होगी। जब तक कोई कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी ना हो ट्रांसफ़र की, इनके ट्रांसफ़र नहीं करने चाहिए और मेरिट बेसिस ट्रांसफ़र होने चाहिए। 2003 में मैंने एक पॉलिसी बनाई भी थी कि टीचर जैसे परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंगली उसकी विश के अनुसार ट्रांसफ़र होगा। तो एलजी साहब को हमने कहा है कि उनकी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ तो पॉलिटिक्स हो रही है। मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, जो संभव नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा कि शिक्षा सचिव को उन्होंने खुद लिखा है कि अमूमन ये चीज़, ये ऑर्डर नहीं निकाला जाना चाहिए, ये गलत है। ये तो खुद शिक्षा मंत्री आतिशी ने ही कहा। नहीं तो नहीं निकालना है, कैसे निकल सकता है? डायरेक्टर एजुकेशन एचओडी है नहीं, आईएएस ऑफिसर है, समझदार आदमी होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो रूल नहीं जानता है। उन्होंने कहा अनुमति नहीं ली गई है शिक्षा मंत्री से। अरे मौखिक रूप से भी ली जाती है अनुमति, जरूरी थोड़ा है कि हर चीज़ में रिटर्न अनुमति ली जाती है। डायरेक्टर एजुकेशन बिना सेक्रेटरी एजुकेशन को कॉन्फिडेंस में लिए हुए पॉलिसी डिसीजन ले नहीं सकता, सेक्रेटरी बिना मंत्री के। अब इस तरीके की, इसीलिए तो टीचर बेचारे मारे फिर रहे थे, हमारे पास क्यों आते अगर ये उनकी सुनवाई कर लेते। ठीक है। तो मेरे साथ एक शिक्षक भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? विजय कुमार। अच्छा विजय कुमार जी, अपने बारे में बताइए। मैं राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में लाइब्रेरी टीचर के रूप में काम करता हूँ। अच्छा, अभी जो ट्रांसफ़र है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी के ट्रांसफ़र जो हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 5,006 शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है और हम लोगों ने अपना ज्ञापन माननीय एलजी महोदय को और अपने जो जीएसटीए के महासचिव हैं अजय वीर यादव जी के नेतृत्व में हुआ क्या, क्योंकि एलजी ने क्या कुछ कहा, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को और ये ट्रांसफ़र हुआ क्यों, ये बताइए। ये ट्रांसफ़र वैसे आमूमन नहीं होता था। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि इस बार 5,000 शिक्षकों का इस तरह से ट्रांसफ़र हुआ, कभी नहीं होता था। पहले जो ट्रांसफ़र पॉलिसी थी वो एक अलग किस्म की थी। उसमें शिक्षक के पास अपना अवसर होता था, वो चुनते थे जहाँ जाते थे। किसी की शादी होती थी, किसी महिला की, तो वो उनका ससुराल दूसरे जगह हो गया, वो कारण था। किसी का हेल्थ ग्राउंड था, इन चीज़ों पर वो ट्रांसफ़र खुद से स्वेच्छा से लेते थे। अब ये 10 साल का ये किया गया जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के भी अगेंस्ट जाता है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शिक्षकों का इतने बड़े स्तर पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाना चाहिए। और बाकी शिक्षक समुदाय ऐसा जो है वो लाभकारी पोस्ट है नहीं, इसलिए इसको शिक्षक हमेशा बच्चों के साथ जुड़े हुए रहते हैं, उनके अभिभावक के साथ जुड़े रहते हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों के साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए इस तरह से इतने बड़े स्तर पर ट्रांसफ़र करना ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इसमें कोई बिल्कुल सोच समझ नहीं अपनाई गई। दूसरी बात, एलजी साहब ने बड़ा ही अच्छा कहा जो कि शिक्षा का कभी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और शिक्षकों को किसी दूसरे कार्य में नहीं लगाना चाहिए जिसमें उनका शिक्षण प्रभावित होता हो, क्योंकि अगर बच्चों का शिक्षण प्रभावित होगा तो उनका भविष्य प्रभावित होगा। और अगर बच्चे के अंदर राजनीति वाली बात छोटे समय पे आ जाएगी, ये भी एलजी साहब ने कहा, अगर सीड ही ऐसा राजनीतिकरण का हो जाएगा तो वो पेड़ किस तरह का होगा। ठीक है, तो आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से जो 5,000 से ज़्यादा के शिक्षक हैं उनके साथ इस तरह का, जब 10 साल से ज़्यादा पर कहीं काम कर रहे थे, अचानक से ट्रांसफ़र होने की बात आई तो जो है एलजी के दर पर पहुंच गए। अनिल जायसवाल के साथ राम किंकर सिंह, आज तक। जी नाम बताइए। जी मैं बताइए और ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर क्यों? जी मैं अध्यापक शक्ति मंच की उपाध्यक्ष हूँ, ललिता अध्यापक। आज हम मान्यवर एलजी साहब के समक्ष उपस्थित हुए हैं कि अचानक से एक फरमान जारी हुआ है कि एकदम 5,000
टीचर्स का तबादला कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया। दिल्ली के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा एक संवेदनशील मुद्दा है और शिक्षक विभाग में महिलाओं की संख्या अधिक है। महिलाओं के पास दोहरी जिम्मेदारी है, एक तो परिवार भी देखती हैं और वो स्कूल में, विद्यालय में बच्चों को भी देखती हैं। कई ऐसी जगह ट्रांसफ़र किया गया है जहाँ पे कन्वेंस की समस्या है। अब देखिए, शिक्षा जो एक ऐसा सीखने और सिखाने का कार्यक्रम है जहाँ बच्चे की मानसिक स्थिति को समझना पड़ता है, बच्चे की आर्थिक स्थिति को और पारिवारिक स्थिति को समझकर ही सिखाने का कार्यक्रम होता है। अचानक से नए स्कूल में जाना, बच्चों को सिखाना, ये सहज प्रक्रिया नहीं है। आजकल के माहौल में आप देखेंगे, इससे पहले जब ट्रांसफर होता था जी, तो किन ग्राउंड्स पर होता था, और आज अचानक से 10 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उन्हीं के लिए ही केवल खास तौर पर क्यों आया? बिल्कुल। देखिए, अभी तक जो ट्रांसफ़र होता था नियम के तहत होता, हर साल जिस शिक्षक को जहां सुविधा होगी, हो सकता है वो घर पर में अपना बदलाव कर रहा हो सकता है वो दूसरी जगह पर स्थानांतरण किया हो सकता है उसके बेटे की नौकरी लगी हो, दूसरी जगह घर लिया है। तो इस पॉलिसी के तहत अपनी सुविधा के अनुसार हर टीचर अपना ट्रांसफ़र लेता था। लेकिन अचानक से ऐसा सरकारी फरमान आ जाना कि 5000 टीचर्स का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ना उसकी कोई पॉलिसी बताई गई, ना ही कोई मेंटल प्रिपरेशन टीचर्स को दी गई और ना ही इस प्रकार की कोई तैयारी की गई। तो ये एक दुखदपूर्ण घटना थी। इससे टीचर्स के अंदर बड़ा रोष हुआ। टीचर्स एकदम से, ना केवल एक टीचर का ट्रांसफ़र हो रहा था, अपितु एक परिवार उजड़ रहा था। जहाँ बुजुर्ग माता पिताओं की सेवा कर रहे हैं, कई सिंगल पेरेंट्स हैं जहाँ पर उनके मम्मी पापा साथ रहते हैं, वो कैसे उसको टैकल करेंगे, सास ससुरों की सेवा करनी है। कई नई नई समस्याएं आजकल देख रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़, इतना हाई स्ट्रेस है एजुकेशन के अंदर कि EMC पढ़ाना है, ब्लॉकबस्टर पढ़ाना है, मिड डे मील देना है, तो हाई स्ट्रेस में भी तनाव हो रहा था टीचर्स को। ये